हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र बाल विकास के टॉपिक पावलोव के सिद्धांत में आज हम शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर दोस्तों चर्चा करते हैं। दोस्तों, सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। पावलोव, इनका सामान्य परिचय। दोस्तों, इनका पूरा नाम इवान पेत्रोविच पावलोव है, पावलोव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो अपना प्रयोग कुत्ते पर किया है, इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें अनुबंध का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने जो शोध किया वो पाचन क्रिया पर इन्होंने शोध किया। ये दोस्तों इनका सामान्य परिचय है, जिसकी बार बार चर्चा होती है। पावलोव ने जो अपना सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के कई नाम हैं, जिसे हम पावलोव भी कहते हैं। बार बार पावलोव या पावलोव कहें, बात एक ही है, एक ही मनोवैज्ञानिक है। इनके जो सिद्धांत के नाम है, प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं इसे, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुबंध का सिद्धांत, उद्दीपन साहचर्य के सिद्धांत। ये प्राचीन अनुबंध सिद्धांत यानी पुरातन अनुबंध सिद्धांत जो पावलोव ने दिया, इस सिद्धांत की ये नाम है। दोस्तों, पावलोव महोदय ने जो ये अपना प्रयोग किया, ये कुत्ते पर किया। और इस सिद्धांत को एस प्रकार का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसकी चर्चा हो रही है। और एस प्रकार का सिद्धांत पावलोव ने दिया, लेकिन आर प्रकार का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? वो स्किनर ने दिया। ये भी हमें ध्यान रखना। और एस प्रकार का सिद्धांत वो पावलोव ने दिया, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। उन्होंने यह दर्पण कुत्ते के सामने, कुत्ता इस दर्पण के इधर, और ये लार ग्रंथि जो कुत्ते के मुंह से अटैच थी, और यहाँ पर उन्होंने भोजन उसके सामने रखा। और भोजन रखकर उन्होंने जो कुत्ते की प्रतिक्रिया है उसका अध्ययन किया। कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक उन्होंने घंटी बजाई। तो उन्होंने क्या किया कि भोजन जब उसे दे रहे थे तो देने से पहले उन्होंने केवल घंटी बजाई, यानी घंटी वो बजाते हैं। उसके बाद उसने भोजन न देकर केवल घंटी बजाई, यानी ये क्रिया उस कुत्ते के साथ कई दिनों तक करते हैं। पहले घंटी बजाते हैं, फिर भोजन देते हैं, घंटी बजाते हैं, भोजन देते हैं। ये प्रतिक्रिया बार बार जब होती है, और एक समय जब ऐसा आता है कि घंटी बजती है और भोजन नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह से क्या लार टपकने लग जाती है, क्योंकि वह समझने लग जाता है कि मुझे जैसे ही घंटी बजती है भोजन मिल जाता है, और घंटी बजते ही उसके मुंह से लार आ जाती है। इसका कारण यह भी है कि कुत्ते ने घंटी बजने से यह सीख लिया कि उसे क्या मिलने वाला है, उसे भोजन मिलने वाला है। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने संबंध सहज क्रिया के नाम से पुकारा, यानी संबंध सहज क्रिया की इसे संज्ञा दी कि जैसे ही घंटी बजती है और कुत्ता प्रतिक्रिया जो कर रहा है, उस प्रतिक्रिया को उन्होंने संबंध सहज क्रिया कहा। दोस्तों, पावलोव ने जो ये सिद्धांत दिया, जिसे हम एस प्रकार का सिद्धांत कहते हैं, और आर प्रकार का सिद्धांत किन्होंने दिया था? स्किनर ने दिया। दोनों प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनको ध्यान रखना है। तो ये पावलोव का सिद्धांत है। इस स्लाइड में हम पावलोव के सिद्धांत को पूरी तरीके से समझ जाएंगे, जान लेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। आपने हमारे चैनल को दोस्तों अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को यानी बेल घंटी को आप भी दबा दें। दोस्तों, कुत्ते पर प्रयोग किसने किया? नाम लिया जाता है पावलोव का। दोस्तों, बिल्ली पर प्रयोग किसने किया? नाम लिया जाता है थॉर्नडाइक का। दोस्तों, कबूतर और चूहे पर प्रयोग किसने किया? नाम लिया जाता है स्किनर का। और हम इन सब सिद्धांतों को बारी बारी से पढ़ रहे हैं, और आपने हमारे थॉर्नडाइक के सिद्धांत, प्रयास और भूल के सिद्धांत को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस सिद्धांत में पावलोव महोदय ने कुत्ते के सामने 3 स्थितियां रखी। पहली अनुबंध से पूर्व है। इस अनुबंध से पूर्व स्थिति में उन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा। क्या रखा? भोजन रखा। और भोजन को जो रखा वो क्या था? अनकंडीशनल स्टिमुलस। स्टिमुलस होता है उद्दीपक। उद्दीपक उन्होंने रखा कि किस चीज को हम कुत्ते के सामने रखेंगे, कुत्ता प्रतिक्रिया करेगा। तो भोजन प्रतिक्रिया करने का साधन था, उद्दीपक था। उद्दीपक यूसीएस। क्या है? यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, भोजन। तो वो प्राकृतिक उद्दीपक है, अनानुबंधित उद्दीपक है, और स्वाभाविक उद्दीपक है। ये भोजन है।
जैसे ही भोजन कुत्ते के सामने दर्पण के पास रखा जाता है, दर्पण में से कुत्ता भोजन को देखता है, देखते ही और उसके मुंह से क्या निकलती है? लार निकलती है। कुत्ते के मुंह से क्या निकली? लार निकली। तो क्या देखा उन्हें? प्राकृतिक उद्दीपक देखा। उद्दीपक को देखते ही उसके मुख से प्राकृतिक अनुक्रिया हुई, जिसे यूसीआर कहा गया। क्या कहा गया? यूसीआर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या हुआ? उसके मुख से लार निकली। किसे देख करके? प्राकृतिक उद्दीपक को देखकर। जिसे हम भोजन को अनानुबंधित उद्दीपक कह रहे थे, वह क्या? उसको उसे देखकर कौन सी प्रतिक्रिया होती है? अनानुबंधित अनुक्रिया होती है। यानी जो नाम भोजन के हैं वो उद्दीपक है। भोजन क्या है? उद्दीपक है। ये हमें ध्यान में रखना। भोजन क्या है? उद्दीपक है। और लार क्या है? अनुक्रिया। यानी उसे देख करके क्रिया हो रही है। क्या कौन सी क्रिया हो रही है? वह मुख से लार निकाल रहा है, उसके मुख से लार निकल रही है। तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? भोजन था। और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो रही है? मुख से लार निकल। ये प्रतिक्रिया अनुबंध से पूर्व हो रही थी, जब कुत्ते को भोजन दिया जा रहा था, तब ये अनुक्रिया कुत्ता कर रहा था। यानी उसके मुख से जैसे भोजन उसके सामने आता है, उसके मुख से लार निकलनी शुरू हो जाती है। अब अनुबंध के समय देखिए क्या होता है। कुत्ते के सामने बेल यानी घंटी बजाई जाती है। घंटी बजते ही उसे भोजन दिया जाता है, और भोजन देते ही उसके मुख से लार निकलनी शुरू हो जाती है। ये क्रिया अनुबंध के समय पावलोव कुत्ते से कर रहा था। तो घंटी क्या थी उसमें? CS यानी कंडीशनल स्टिमुलस। यानी यह उद्दीपक वो तक का था कृत्रिम। क्या था? कृत्रिम। प्राकृतिक उद्दीपक की चर्चा हम कर रहे थे। प्राकृतिक उद्दीपक क्या था? भोजन था। लेकिन ये कृत्रिम उद्दीपक है। घंटी बज रही है, और घंटी बजते ही उसके मन में, उसके दिमाग में संकेत आ जाता है कि अब मुझे क्या मिलने वाला है? भोजन मिलने वाला है। और ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है? घंटी। और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन। दोस्तों, ये चीज़ हमें विशेषकर ध्यान में रखनी है कि कृत्रिम उद्दीपक घंटी है, जो CS है, और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? घंटी है। और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन है। और घंटी बजते ही कुत्ते को क्या मिलता है? भोजन मिलता है। भोजन मिलते ही उसके मुख से क्या आती है? लार आती है। UCR आती है। यानी अनानुबंधित अनुक्रिया होती है। बेल बजी, भोजन मिला, कुत्ते के मुख से लार आई। ये प्रतिक्रिया बार बार दोस्तों होती है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि अब अनुबंध के बाद की स्थिति आ जाती है कि पावलोव जैसे ही घंटी बजाता है, और घंटी बजाते ही कुत्ता सोचने लग जाता है कि मुझे घंटी बजते ही क्या मिलता है? भोजन मिलता है। और कुत्ते को उस समय भोजन नहीं मिलता। लेकिन प्रतिक्रिया क्या होती है? अनुकूलित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया, और इस अनुक्रिया के तहत उसके मुख से लार आती है। यानी UCR, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ये प्रतिक्रिया अनुबंध के बाद की स्थिति में होती है। और घंटी बजती है। घंटी को कृत्रिम उद्दीपक कहा गया, अनानुबंधित उद्दीपक कहा गया, अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी को कहा गया। और जो उसके लास्ट वाली स्थिति में कुत्ते के मुख से जो लार आई, उसे अनुकूलित अनुक्रिया, यानी जो क्रिया उसके साथ में हो रही थी, जिसे हम अनानुबंधित अनुक्रिया अभी कह रहे थे, अब वो लास्ट स्थिति में जाकर, अनुबंध के बाद वाली स्थिति में जाकर के क्या बन गई? अनुकूलित अनुक्रिया बन गई। अनुबंधित अनुक्रिया हो गई, और स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई कि जैसे ही घंटी बजती है और स्वाभाविक रूप से उसके मुख से अनुक्रिया के रूप में क्या आ जाती है? लार निकल के आ जाती है। ये प्रयोग पावलोव ने कुत्ते के साथ में किया कि पहले उसे भोजन दिया गया, भोजन देते ही उसके मुख से लार निकलती है, जो प्राकृतिक अनुक्रिया होती है। भोजन प्राकृतिक उद्दीपक होता है। दूसरी स्थिति में अनुबंध के समय घंटी बजती है, घंटी बजते ही उसे भोजन मिलता है, भोजन मिलते ही उसके मुख से लार निकलती है। लेकिन जब ये क्रिया बार बार होती है, तो घंटी बजने की स्थिति में से ही कुत्ता जान जाता है कि मुझे क्या घंटी के साथ में ही भोजन मिल रहा है। और एक समय घंटी बजते ही उसके मुख से लार निकलनी शुरू हो जाती है। इस सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते के साथ में पावलोव ने किया। इस सिद्धांत में देखिए दोस्तों, अनुबंध क्या है? जब कोई प्राणी अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, यानी उद्दीपक उसे मिलता है। इसमें उद्दीपक क्या था? इसमें उद्दीपक था भोजन। भोजन उसे मिलता है, और भोजन मिलने के लिए जो वो अनुक्रिया कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित हो जाता है, उसे अनुबंध या अनुबंधन उसे कहा जाता है। घंटी और भोजन के बीच साहचर्य के फलस्वरूप घंटी की ध्वनि के प्रति कुत्ते द्वारा लार के स्राव
के रूप में जो अनुक्रिया होती है उसे ही अनुबंधन कहा जाता है। प्राचीन अनुबंधन के दैनिक जीवन में दोस्तों क्या उपयोग है, इन उदाहरणों की चर्चा बार बार एग्जाम्स में हुई है दोस्तों। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि प्राचीन अनुबंध सिद्धांत का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। आप खाना खाकर अभी अभी तृप्त हुए हैं, यानी अभी भी आपने खाना खाया है, तभी आप देखते हैं कि बगल की मेज पर और एक मिठाई परोसी गई है। जैसे ही आप मिठाई को देखते हैं और आपके मुंह में अपने स्वाद का संकेत देती है कि जैसे हम मिठाई देखते हैं, देखते ही चाहे हमने कितना भी खाना खाया, खाते हमारे मुंह से क्या होती है, लार शुरू हो जाती है। और वो लारी क्या है, अनुबंधित अनुक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए मालिक घोड़े के शरीर के पिछले भाग पर चाबुक मारता है, जिससे वह अगली दो टांगें उठाकर पिछली दो टांगों पर खड़ा हो जाता है। यहाँ चाबुक की मार क्या है, गैर अनुबंधित उद्दीपक है, और पिछली दो टांगों पर खड़ा होना गैर अनुबंधित अनुक्रिया। क्योंकि यहाँ पर उद्दीपक का कार्य क्या कर रही है, उद्दीपक का कार्य चाबुक कर रही है, और जो दोनों टांगों पर खड़ा हो रहा है वो उस उद्दीपक के कारण क्या हो रही है, अनुक्रिया हो रही है। तो ये गैर अनुबंधित अनुक्रिया कही जाएगी। दोस्तों पावलोव के इस पुरातन अनुबंध सिद्धांत के कौन कौन से नियम है, समय नियम, शनिद्धता का नियम, तीव्रता का नियम, एक रूपता का नियम, पुनरावृत्ति का नियम, व्यवधान का नियम। दोस्तों ये हमारे लिए इतने मोस्ट नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस टॉपिक में इन चीज़ों को भी क्लियर करना है। थॉर्नडाइक ने जिस प्रकार अपने सिद्धांत में 3 मुख्य नियमों की और 5 गौण नियमों की चर्चा की, इस प्रकार से इनके भी इस सिद्धांत के ये नियम है। इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है, इस सिद्धांत से विद्यार्थियों में भय दूर होता है। कि हमने छोटी कक्षाओं में देखा है कि बच्चे हैं चूहे, कॉकरोच आदि से डर जाते हैं। बच्चों में इस प्रकार का हम अनुबंध बनाते हैं, इस प्रकार के विचारधारा बनाते हैं कि बच्चे हैं, कुछ दिनों के बाद में उनके मन से कॉकरोच, चूहे आदि का जो डर है वो दूर हो जाता है। ये इस सिद्धांत का इसमें प्रयोग है। विद्यार्थियों में अच्छी आदतों को विकसित करना, बच्चों को वस्तुओं के नाम सिखाना, जैसे मम्मी, पापा, कमल, गाय इत्यादि जो नाम है वो इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों को सिखाए जा सकते हैं। पशुओं के प्रशिक्षण, जैसे हमने एग्जाम्पल उदाहरण में सीखा कि किस प्रकार से घोड़ा है, उसकी चाबुक मारी जाती है, चाबुक मारते ही वह 2 टांगों पर खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार आप सर्कस में देखते हैं कि रिंग मास्टर जो होता है वो पशुओं को चाबुक फटकारता है, और साथ में एक बैंड की ध्वनि भी बजाई जाती है, और बैंड की जो ध्वनि बजती है और उस अनुबंध के कारण जो पशु है वो खड़ा होना सीख जाते हैं। तो वो इस प्रकार के जो है प्रशिक्षण है, उसके लिए भी ये पुरातन अनुबंध का जो सिद्धांत है वो उपयोगी है। दोस्तों आप अभी तक भी हमारे YouTube परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बने और हमें एक नया मोटिवेशन प्रदान करें।